हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग केमिकल थर्मोडायनामिक्स का क्विक रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट कर दे सेशन। थर्मोडायनामिक्स में आपको पता रहेगा चैप्टर स्टार्ट विद द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जो इसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सिस्टम क्या है, ओके, सिस्टम एंड देन सराउंडिंग्स क्या होता है, ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या करता है, आपका दोनों एक्सचेंज करता है, बोथ मैटर एंड एनर्जी। क्लोज सिस्टम ओनली एक्सचेंज एनर्जी नॉट मैटर। आइसोलेट क्या करता है, दोनों नहीं करता एक्सचेंज। ठीक है, ये जस्ट बेसिक है आपका। देन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी पढ़ा रहेगा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। इंटेंसिव में आई के बाद एन आता है, एन फॉर नॉट। तो ध्यान में रखो, does not depend on the quantity or size of matter present in the सिस्टम। इसके भी एग्जांपल्स ध्यान में रखो, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो एक्चुअली डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। देन हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ा हुआ है। आइसोथर्मिक प्रोसेस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड आपका इंटरनल एनर्जी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस, चेंज इन प्रेशर इज जीरो। आइसोकोरिक वॉल्यूम डज नॉट चेंज। एडियाबैटिक में आपका सिस्टम डज नॉट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और ना तो हीट बाहर जाता है, ना तो हीट एब्जॉर्ब होता है। देन स्टेट फंक्शन क्या है, बेसिकली दिन का प्रॉपर्टी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ऑन द फॉल पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। सो एग्जांपल ध्यान में रखो, पाथ फंक्शन जैसे वर्क एंड हीट क्या पाथ फंक्शन है, इनका वैल्यू डिपेंड करता है पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। ठीक है, देन उसके बाद हमने वर्क डन के फॉर्मूले निकाले। प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क का फॉर्मूला क्या है, इरिवर्सिबल वर्क। देन हम लोग ने रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए फॉर्मूला देखा है, आपका वी फाइनल अपॉन बी इनिशियल, जिसको हम लोग ने बुक में देखा है वी टू बाई वी वन। और यहाँ पे इसको क्या देखा है, पी वन बाय P2। एक फॉर्मूला और देखा है वर्क डन का, वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल एन आर टी। ये बेसिकली किसके लिए रहता है, आपका गैसियस रिएक्शन के लिए। वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव बिकॉज सिस्टम छोटा होता है कंपेयर टू सराउंडिंग, आप ऐसा समझ सकते हो। और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। कौन वर्क करेगा, वर्क डन बाय सराउंडिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, देन हीट, ये भी साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपको याद है बट साइन कन्वेंशन कब क्या, थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो प्रॉब्लम्स का जो सॉल्व करना है वो रॉन्ग हो जाएगा। हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। ये ध्यान में रखो, आपका सीपी माइनस सीवी एन आर मेयर्स रिलेशनशिप। ये आपका गैमा क्या, सीपी बाय सीवी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस है। ठीक है, और सी इज फॉर स्पेसिफिक हीट इन जनरल। फिर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट एक्सचेंज प्लस वर्क डन। ठीक है, फॉर एडियाबैटिक चेंज जो भी कंडीशन है ध्यान में रखो, ये भी एमसीक्यू में आता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का यूपी माइनस यू आर। ठीक है, यू फाइनल और यू आपका क्या, इनिशियल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इंथाल्पी चेंज के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ये डेल एच इक्वल टू क्यू पी सी पी बी डेल टी होता है। और ध्यान में रखो, आपका जो डेल यू रहता है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, ये आपका क्या आता है, सी वी डेल टी आता है। ठीक है, ध्यान में रखो। रिएक्शन का इंथाल्पी चेंज कैसे, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स आता है। बॉन्ड इंथाल्पी के केस में रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट हो जाता है, ये ध्यान में रखना। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या, फॉर वन मोल, यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वन मोल सब्सटेंस को कितना फॉर्म होने के लिए लगता है। ठीक है, वन मोल ध्यान में रखो। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सम, से सबको पता रहेगा, तीन चार रिएक्शन दिया रहता है और आपको एक रिक्वायर्ड रिएक्शन के लिए बोलता है इंथाल्पी निकालो। तो इसमें कैसे समीशन सब्ट्रैक्शन वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। देन एंट्रोपी या सेकेंड लॉ तो स्टेटमेंट है, एंट्रोपी क्या होता है, जितना डिसऑर्डर रहेगा, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा रहेगा उतना ही आपका सिस्टम में डिसऑर्डर रहेगा और एंट्रोपी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी इज जीरो एंड फॉर इरिवर्सिबल एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो। देन हमने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा था, टू रिलेट द चेंज इन इंथाल्पी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एंट्रोपी। ओके, ओके, जो भी यहाँ पे डेल एस का रहेगा उसका अपोजिट यहाँ पे क्या रहता है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपका जो डेल एस रहता है वो निगेटिव पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे जैसे नॉन स्पॉन्टेनियस का डेल जी आपका क्या है, पॉजिटिव है। स्पॉन्टेनियस के केस में थोड़ा उल्टा रहता है। ठीक है,
Third law of thermodynamics, entropy of pure crystalline approaches is zero as the temperature approaches absolute zero temperature पे every particle is in stable state, every smallest particle is in a stable state. That's why the entropy of pure crystalline substance is zero. ठीक है, यहाँ पे जैसे ये डायग्राम बताया हुआ है, एंट्रोपी इंक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस बिकॉज गैस में पार्टिकल्स का डिसऑर्डर ज्यादा है, ठीक है, रैंडम मोशन ज्यादा है, दैट्स व्हाई एंट्रोपी इज ग्रेटर इन गैस कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। ओके, सो ये जस्ट एन ओवरव्यू के लिए अच्छे से नोट्स दिया है और अच्छा नोट्स है, ठीक है। ध्यान में रखो, यहाँ पे जो मैंने वर्क डन ये लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। Select the eraser, just a second। ओके, तो ये आपका वर्क डन है, बट एक इसके लिए गैसियस रिएक्शन के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो हमेशा की तरह पीछे से स्टार्ट करते 2019 से। सो इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, सो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, 12th में भी इम्पोर्टेंट है यहाँ भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव का प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी डज नॉट को डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। सो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे क्या डिपेंड करता है आपका, ए वॉल्यूम डिपेंड करेगा, ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सेकेंड, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। इफ उसका कंबशन ऑफ बेंजीन आपको दिया हुआ है, आपका फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है, क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन ना, एंड क्या क्या दिया आपको, फॉर्मेशन ऑफ H2O भी दिया हुआ है, ठीक है। सो बेंजीन फॉर्म होने के लिए क्या क्या लगता है पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। सो ये रिएक्शन में पहले तो आपको ये भी लगता है आपका समेशन ऑफ हीट वाला फॉर्मूला लगेगा हेजेस लॉ का। कंबशन ऑफ बेंजीन दिया हुआ है C6H6, कंबशन बोला तो बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है आपका। सो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो बर्निंग करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 6CO2 प्लस H2O के है, देखो कार्बन 6 है तो 6CO2 फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन 6 है तो उसका हाफ करने का 3H2O फॉर्म होगा। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करने का 3 ऑक्सीजन, इधर कितना है आपका 6 12 जा 12 प्लस 3 कितना आएगा 15/2, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया है इसका हीट, कितना दिया -3267 किलो जूल। देन आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका दिया हुआ है, CO2 का, मतलब C प्लस O2 1 मोल ऑफ। हीट ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है आपका, निगेटिव ही होता है। 393.5 दिया है, 393.5 किलो जूल दिया है। एंड देन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ओके, H2 प्लस हाफ O2 कितना हो रहा है आपका, H2 कितना दिया है -28.8 किलो जूल, ठीक है। 285 पॉइंट, आपको क्या चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। सो बेंजीन के लिए देखो, बेंजीन आपको फॉर्म करने का तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको तो पहले 6 कार्बन चाहिए, ओके, कार्बन हमेशा सॉलिड स्टेट में रहता है, और हाइड्रोजन आपको कितना चाहिए 3H2, देन आप क्या फॉर्म कर पाओगे 1 मोल ऑफ बेंजीन, ओके। सो आपको ये रिक्वायर्ड रिएक्शन है, इसका डेल आपको चाहिए, ये आपका रिक्वायर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो आपको जो 6 कार्बन है कहाँ से मिल जाएगा, आपको इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। ओके, फर्स्ट 6 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। तो 3H2 चाहिए, इसमें आप क्या करोगे, आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, समझा। फिर और तो यहाँ पे आपका 6CO2 हो जाएगा और 3H2O, ओके। और ये जो आपका जो ये कंबशन रिएक्शन है, आपको C6H6 किधर चाहिए, अपोजिट साइड चाहिए, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ओके। सो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो मैंने पहले दो इक्वेशन को क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई, पहला इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, ओके। और जो ये वाला जो रिएक्शन है आपका कंबशन वाला, उसको मैंने स्टार मार्क किया, उसको मुझे रिवर्स है क्योंकि मुझे C6H6 क्या चाहिए, ऑन अपोजिट साइड चाहिए। चलो पहले दोनों को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, क्या क्या बनेगा आपका, देखो 6 कार्बन 6O2 प्लस 3H2 प्लस 3/2 O2, ओके।
इधर क्या देगा आपको, 6CO2 देगा प्लस 3H2O देगा। ठीक है, याद रखना कि हमको ये जो मल्टीप्लाई करते हैं, आपको 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो अभी देखो आपको 6 कार्बन मिल गया, 3H2 मिल गया। ओके, फ्रॉम हेयर तो 3H2 हो गया यहाँ पे। लेट मी चेक जस्ट, और आपका 6O2। तो देखो अभी ये रिएक्शन जो स्टार है उसको रिवर्स किया, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, रिवर्स करने के बाद आपको, और जस्ट ये जो स्टार वाला रिएक्शन है इसमें से माइनस कर दो। तो माइनस स्टार किया, तो ये देखो माइनस स्टार करने जाओगे तो आपका क्या क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा 6O2 3+O2। ठीक है, तो आपको 6 कार्बन प्लस 3H2 माइनस C6H6 मिलेगा, और इधर का जो पूरा है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 0। और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6C प्लस 3H2 गिव्स C6H6। तो आपको रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल रहा है। मतलब करना क्या है आपको, पहला ये 393.5 में 6 से मल्टीप्लाई करो, और -280 पॉइंट, देखो मैं कर देता हूँ, आपको क्या करना है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, और 285.8 में आपको कितने से करना है, 3 से करना है। फिर हमने क्या किया, माइनस किया ना इसको, स्टार को, तो माइनस ऑफ माइनस से कितना हो जाएगा, आपको ये पूरा क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो अभी कैसे इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना है कि एग्जैक्ट सॉल्व करना है, वो देख लेते हैं हम लोग। देखो अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3267 है, अप्रोक्स करते हैं। आपका आंसर अप्रोक्स कितना आएगा, ये 393.5 है, समझो इसको 400 है। ओके, 400 एज्यूम करोगे तो इसका 6 4 जा कितना हो जाता है आपका, 2400 अप्रोक्स आएगा, मान लो। और 285.3 है, 285 इसको 300 पकड़ लो, 300 पकड़ लिया तो माइनस कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, और -2400 और -900 कितना हो जाएगा आपका, ये 3267 है, और ये कितना हो जाएगा, -3300। ठीक है, यहाँ पे हमने अप्रोक्स लिया, मोस्टली आपका आंसर क्या रहेगा, 3300 से कम ही रहेगा। मतलब जो आपका जो आंसर आएगा मोस्टली किस में आएगा, प्लस में आएगा आंसर। ओके, और उसका वैल्यू क्या रहेगा, प्लस में देखो यहाँ पे दो ही वैल्यू दिया है, आइदर आपका सी हो सकता है, और आइदर आपका क्या हो सकता है, डी हो सकता है। ठीक है, ओके, अभी इतना एग्जैक्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका जो आंसर जो दिया है यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है, आप ये मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं दिया गया है, सिर्फ आंसर का ऑप्शन दिया गया है, तो आप देख लेना। ठीक है, मैंने क्या छोड़ दिया, सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पे एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। For a particular system absorbs 6 kilojoule of heat and does 1.5 50 इस क्वेश्चन, सिस्टम कितना ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है तो हीट जो चेंज रहेगा पॉजिटिव रहेगा एक्सचेंज, एंड डज 1.5 किलो जूल ऑन, और वर्क ऑन इट्स, डज 1 पॉइंट ऑन वर्क इन सराउंडिंग पे वर्क कितना हो रहा है, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है तो -1.5 माइनस में आएगा। तो व्हाट इज द इंथाल्पी चेंज। ओके, सो इस प्रॉब्लम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इंथाल्पी चेंज आपको पूछ रहा है, क्यू दिया है और आपको क्या दिया है, वर्क डन दिया है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा आपका, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। सो पहले तो आपको क्यू और डब्ल्यू दिया है, तो आप डेल यू निकाल लो, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो आपका जो आंसर आएगा 6 माइनस 1.5, कितना आ रहा है आपका आंसर, 4 किलो जूल। ठीक है, सो इस यहाँ पे आपका कितना आया, 6, सिस्टम एब्जॉर्ब 6 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 1.5 किलो जूल ऑफ वर्क, ये ऑफ है, ऑन इट्स सराउंडिंग, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज। सो आपका डेल्यू कितना आया, 4.5 किलो जूल। एंथैल्पी चेंज क्या होता है आपका, डेल्यू प्लस पी डेल वी। ठीक है, अभी ये कितना आया, 4 पॉइंट, आपका जो ये वर्क डन रहता है, ये वर्क डन ऑन सराउंडिंग बोला है, मतलब ये एक्सपांड हो रहा है ऑब्वियस है, तो माइनस पी डेल वी आपको दिया है। ये 4 डेल यू है, इसको मैं कैसे माइनस पी डेल वी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आपको माइनस पी डेल वी कितना दिया हुआ है, -1.5। आपको डायरेक्टली क्या आएगा, डेल यू कितना आया आपका 4.5, ये +1.5,
1.5 कितना आएगा आपको 6 किलो जूल ही आएगा। आंसर क्या है आपका बी है। ठीक है, समझा क्या आपको मैंने क्या किया यहाँ पे। ये आपका जो रहता है माइनस पी डेल वी रहता है ना, माइनस पी डेल वी आपको -1.5 दिया है। ठीक है, वर्क डन ऑन सराउंडिंग ऑलवेज नेगेटिव रहता है। ओके, सो इसको मैंने एडजस्ट किया, माइनस पी डेल वी के -1.5 लिखा। इसका भी आपको सॉल्यूशन नहीं लिख के दिया और सिर्फ आंसर दिया हुआ है, तो इसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको 55। When 2.3 of gaseous sodium is ionized, 49.4 kilojoule of heat is required. What is the enthalpy of ionization of sodium? कितना आयोनाइज्ड करने के लिए, आयोनाइज्ड करना मतलब जो सोडियम कैसे सॉलिड में रहता है उसको आयंस में कन्वर्ट करना है। ओके, अभी 1 मोल ऑफ के लिए जितना आयोनाइजेशन लगता है उसी को एंथैल्पी ऑफ क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। सो 1 मोल कितना होता है 23 ग्राम। ठीक है, आपको ये निकालना है, मतलब ये निकालना मतलब मैंने एक्स ले लिया। आपको 2.3 के लिए कितना दिया 49.4 किलो जूल। तो ये इसका क्या 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो 494 किलो जूल आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आएगा आपका बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको 54 सी प्लस O2 CO2 दिया है, हीट ऑफ कंबशन। ओके, दिया हुआ है सी प्लस आप, अच्छा हीट ऑफ कंबशन का रिएक्शन दिया है, C+O2 का भी हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है, डायमंड है। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेफाइट टू डायमंड। ओके, सो अभी ये रिएक्शन में आपको क्या करना है, ये दोनों को आप क्या कर दो माइनस कर दो। ठीक है, आपका जो पहला रिएक्शन है देखो सी क्या दिया है यहाँ पे, सी ग्रेफाइट दिया हुआ है, प्लस O2 गैस दिया है, CO2 दिया है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन क्या है आपका डायमंड है, प्लस O2 गैस दिया है और CO2 दिया है। आप ये दोनों को माइनस करोगे तो आपका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो सी ग्रेफाइट माइनस सी डायमंड इक्वल टू, ये एज अ रिएक्शन जीरो हो जाएगा, ये उधर जाएगा। सी ग्रेफाइट टू क्या पूछा है सी डायमंड ना, तो आपको मतलब ये दोनों को माइनस किया, मतलब ये दोनों का जो भी इंथैल्पी है उसको भी माइनस कर दो, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मिल जाएगा -393.5 माइनस इसका ऑलरेडी है 3.395.4। अभी इसमें बड़ा क्या है 39.4 और ये 393.5, कितना आएगा ये 14 में से 5 गया 0.9, 4 में से 3 गया 1 प्लस 1.9, 54 का आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या दिया आपको 53 फॉर ए रिएक्शन to be non-spontaneous at all temperature the value of del H and del S respective, इसका आंसर डी होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव। देखो अभी क्वेश्चन क्या दिया है आपका जो डेल जी है क्या होता है, अभी हमने ऊपर रिलेशन पढ़ा था डेल जी के टर्म्स में, जो फॉर्मूला क्या था डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, अभी डेल जी के अपने को क्वेश्चन क्या स्पॉन्टेनियस रहता है तो लेस देन जीरो होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अपने को क्वेश्चन क्या दिया इधर 55 में नॉन स्पॉन्टेनियस बोला, नॉन स्पॉन्टेनियस बोला मतलब आपका डेल जी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो कब रहेगा जब आपका डेल एच क्या रहे पॉजिटिव रहे, मतलब पहला टर्म क्या रहना चाहिए ग्रेटर देन रहना चाहिए इससे, और डेल एस का वैल्यू क्या रहना चाहिए, अभी डेल एस नेगेटिव रहेगा तभी आपका ये जो ओवरऑल वैल्यू प्लस होगा, तो ओवरऑल वैल्यू ऐड होकर आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, राइट। डेल एस नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। ओके, चाहे कम भी हो डेल एस चलेगा बट वो नेगेटिव रहना चाहिए, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। और डेल जी जब ग्रेटर देन जीरो रहता है तब क्या होता है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 1 mole methanol is formed from its element under standard condition with liberation of इतना energy, what is the value of del S surrounding। ओके, सो ये क्वेश्चन देखो अभी आपका डेल एच कितना इंथैल्पी चेंज आपको कितना दिया ये रिएक्शन के लिए, डेल एच इक्वल टू हम लोग क्या 52 सॉल्व करें, राइट। तो डेल एच के लिए कितना इंथैल्पी चेंज दिया है 238.9 किलो जूल, रिलीज हो रहा है तो ऑब्वियसली माइनस साइन होता है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एच सराउंडिंग। तो ध्यान में रखो, अभी ये जो हीट है रिलीज कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, सराउंडिंग के लिए हीट ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा फॉर ओके। सराउंडिंग के लिए हीट क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। तो आपका जो सराउंडिंग के लिए जो ये आएगा, क्या बोला, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, वो क्या हो जाता है, माइनस डेल एच बाय टी होता है, यदि मैं डायरेक्टली सिस्टम का लेता हूँ। ओके, बेसिकली फॉर्मूला उसका क्यू बाय टी होता है, क्यू सराउंडिंग, ये माइनस डेल एच हो जाता है, तो माइनस माइनस से प्लस ही आएगा, 238.9 किलो जूल। ओके, और टेम्परेचर दिया है क्या आपको, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन बोला, मतलब यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर वैसे इसको देना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर, टेम्परेचर दिया नहीं है तो मोस्टली स्टैंडर्ड कंडीशन बोला, तो 298 केल्विन लो यहाँ पे, ठीक है। सो सॉल्व करोगे इसको, आंसर आपको डायरेक्टली मैं आंसर बताता हूँ आपको जो दिया है। अभी ये 298 है, 238 है आपका आंसर, देखो इसको यदि कट कर दिया तो आपका आंसर क्या आएगा, 1000 के आसपास, 1000 के आसपास एक ही बड़ा वाला आंसर दिया है बी, 801.7 आएगा, ठीक है। अभी कैसे रहता है ये सब क्वेश्चन, कैसे कि मेमोरी बेस्ड रहते हैं, ओके। थोड़ा सा प्रॉब्लम मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे टेम्परेचर इसने मिस किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। सो ये प्रॉब्लम में ध्यान में रखना, स्टैंडर्ड कंडीशन बोला है, एसटीपी नहीं बोला है, इसलिए टेम्परेचर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया आपको, 51, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 36.5 ग्राम HCl, ठीक है। सो आपको यहाँ पे पहले कितना दिया हुआ, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो रिएक्शन दिया है आपको 2 HCl दिया है, मतलब 2 मोल ऑफ HCl के लिए दिया है, 1 मोल ऑफ HCl इज 36.5 ग्राम, उसके लिए आपको हीट कितना बोला, +44, ठीक है। और हीट ऑफ यहाँ पे भी आपका जो रिएक्शन दिया फॉर्मेशन ऑफ HCl है, अपने को क्या चाहिए, 1 मोल के लिए चाहिए, तो 44/2 कितना आ जाएगा, +22, ठीक है। ये 36 पॉइंट बरोबर ही किया मैंने, 34.5, आपको ये टोटल कितने के लिए दिया है, ओके। तो इसका आंसर आपको होना चाहिए, ओके, अच्छा ये +24 रिएक्शन में लिख के दिया है, मतलब ये हीट जो निकल रही है आपका हमेशा माइनस में रहेगा, प्लस लिखा है मतलब निकल रहा है, तो आंसर आपका क्या आएगा, सी आएगा। समझा, कहती डेल एच में लिख के देता बाजू में तो माइनस में लिखता है, बट प्लस लिखा है मतलब रिलीज हो रहा है, ऐसा समझो, ठीक है। और रिलीज एनर्जी हमेशा माइनस में होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, -22, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 में। सो 51 का पहले मुझे आंसर वेरीफाई करने दो, राइट है, सी। ध्यान में रखना, ऐसा कंफ्यूजिंग तो अलग देता है क्वेश्चन आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ गैस परफॉर्म्स पॉइंट थ्री, जस्ट अ सेकेंड, अ गैस परफॉर्म, जस्ट अ सेकेंड ही ये मार्कर। सो यहाँ पे गैस परफॉर्म्स कितना वर्क लिखा हुआ है, माइनस, सॉरी 320 किलो जूल वर्क ऑन सराउंडिंग, ओके। सराउंडिंग पे इतना वर्क कर रहा है, एंड एब्जॉर्ब्स, सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है मतलब ये माइनस लेना पड़ेगा, और एब्जॉर्ब कितना कर रहा है आपका हीट, 120 जूल प्लस साइन, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आपका डेल्यू क्या रहता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, 120 और ये -32 किलो जूल बोला है, तो ये कितना हो जाएगा, 320 जूल हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका, -200 जूल, आंसर क्या आएगा आपका, डी आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 49, बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए तो आपका, ओके, देख लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या, डेली इक्वल टू की प्लस डब्ल्यू होता है। आइसोकोरिक के लिए आपका क्या, वर्क डन जीरो रहेगा, क्योंकि वर्क क्या होता है, पी डेल वी होता है, वॉल्यूम चेंज जीरो रहेगा, तो डेल वी जीरो रहता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपका क्यू जीरो है, तो ठीक है, ये लिखा हुआ है, डेल यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्योंकि क्यू जीरो रहता है, यहाँ पे आपका डेल वी जीरो रहेगा तो वर्क डन जीरो रहता है, और यहाँ पे आपका क्यू जीरो रहता है एडियाबेटिक के लिए।
तो आपका देखो ये पहला भी नहीं, सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या, फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस डेल्यू इक्वल टू, आइसोबैरिक के लिए आपका क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आपका डेल पी चेंज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर जीरो रहता है। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, डेल इक्वल टू क्यू पी, और प्रेशर चेंज इन प्रेशर जीरो है, और ये माइनस, वैसे देखा जाए तो माइनस डेल भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर मोस्टली क्या होना चाहिए, थर्ड ही आंसर होना चाहिए। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस आपका डेल यू जीरो होता है, और हाँ ये क्यू इक्वल टू प्लस डब्लू, ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाता है, क्योंकि ये जीरो है तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस डब्ल्यू आइसोथर्मल के लिए। तो आपका आंसर जो है मोस्टली थर्ड है, ठीक है, ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्या लिखा है, द मास एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, ये आपका क्या है, मॉडिफाइड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इफ सी प्लस ओ टू सी ओ टू फॉर्म कर, आपका डेल एच क्या है, माइनस एक्स, सी ओ प्लस हाफ ओ टू आपका सी ओ टू फॉर्म देता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या बोला है आपका, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्या पूछा है, सी ओ पूछा है, ओके। सो आपका सी ओ टू दिया गया है, ओके। तो हम क्या कर सकते, देखो अभी फॉर्मेशन ऑफ सीओ के लिए आपको चाहिए क्या, कार्बन चाहिए प्लस हाफ ओ टू चाहिए, तो आपका सीओ बन रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड को आप माइनस कर दो, आपका जो रिएक्शन है इधर, इसको और इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो क्या होगा आपका, ये सी ओ टू कट जाएगा राइट हैंड साइड से, हाफ ओ टू में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, ठीक है। और आपका सी ओ, देखो ये ऐसा आएगा, सी माइनस सी सॉलिड, हाफ ओ टू बचेगा, और इधर क्या बचेगा आपका, सीओ गैस बचेगा, और उधर क्या जीरो बचेगा, तो ये सीओ गैस उधर जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई, कितना आएगा इसका एंथैल्पी चेंज, माइनस एक्स प्लस वाई, और वाई माइनस एक्स, आंसर क्या आएगा आपका 47 का ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ओके जस्ट सॉरी फॉर दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको यहाँ पे, 46, आइडेंटिफाई द इक्वेशन इन विच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आप कैसा सॉल्व करोगे, देखो आपका डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी होता है, तो ये डेल एच इक्वल टू डेल यू कब होगा, जब आपका डेल एन क्या हो, जीरो हो। तो फर्स्ट केस में डेल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सो ये देखो इधर कितना है, टू माइनस, और रिएक्टेंट कितना, वन प्लस थ्री, तो ये नहीं आएगा। सेकंड में क्या है आपका, वन माइनस वन, ओके। सॉलिड का कभी भी नहीं लेते, सो गैस का ही लेते, तो ये आपका हो सकता है, ये इक्वल टू जीरो हो गया, तो डेल एच इक्वल डेल एन टी। मैं बाकी आंसर वैसे आपका बी आएगा। थर्ड के लिए देख लो, टू एच टू ओ, केवल गैसियस, गैसियस में केवल ऑक्सीजन है इधर, और वाटर क्या है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्या जीरो आएगा। फोर्थ के लिए आपका ये क्या, टू माइनस वन, आंसर आपका क्या आएगा 46 का बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, 45 में क्या दिया गया आपको, कैलकुलेट सॉरी 3 moles of an ideal gas expanded isothermally from a volume of cm cube to 2.5 liter at 300 के अगेंस्ट प्रेशर ऑफ द वर्क डन बोला हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्सपांडेड आइसोथर्मली बोला है, बट रिवर्सिबल वर्ड नहीं बोला गया है, तब तक आप वो फॉर्मूला नहीं लगोगे, आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, माइनस टी डेल बी। प्रेशर कितना बोला है आपको, माइनस, आपको आंसर किस में दिया है, सब जूल में दिया है, ठीक है। सो पहले तो आपका जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, लीटर एटमॉस्फेयर में, ए माइनस 1.2 एटीएम, डेल बी को आपका 2.5 लीटर दिया हुआ है, 300 सी एम क्यूब में दिया है, इसको आप लीटर में कन्वर्ट करोगे 0.3, तो कितना आएगा 2.5 माइनस 0.3, 2.2, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर देखो, अभी 2.2 दिया, 1.9 दिया, इसको 2 ले लो, आपका आंसर क्या माइनस 4 लीटर एटमॉस्फेयर आएगा। और आपका आपका ये भी कन्वर्जन ध्यान रखना, 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना जूल होता है, 101.3, ठीक है। अभी ये 101.3 और ये 4.4 है, इसको 100 जा कितना होता है आपका 400, और ये माइनस में 400 में केवल डी दिया और बी दिया, आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे, डी आएगा, अप्रोक्स कैलकुलेशन करने का।
ठीक है। 44 क्या दिया है आपको, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। सो देखो इसके लिए आपका क्या रहता है, डेल एच इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस डेल एन आर टी। आपका डेल एच क्या होता है, क्यू पी होता है, डेल वी क्या रहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है। ये दोनों में आपने डिफरेंस दिया, क्यू पी माइनस के वी क्या हो गया, डेल एन आर टी। किसका बोला है, कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सी ओ प्लस हाफ ओ टू क्या देता है, सी ओ टू देता है, ठीक है। सो इसके लिए डेलन कितना आएगा पहले ये निकालो, सब गैसेस ही ए वन दिया हुआ है, 1 - 1 प्लस हाफ कितना आता है आपका, -0.5 आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा ना, माइनस हाफ बचेगा, ठीक है। सो ये कितना हो गया, -हाफ। आर का वैल्यू इज गिवन एज 2 कैलोरी, टेम्परेचर 270 दिया है, मतलब 27 दिया है, तो कितना हो जाएगा 300। ये कितना आएगा आंसर आपका, -300 कैलोरी, बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। 43 आपको क्या दिया है, फॉर ए प्रोसेस एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज एक्सप्रेस एज। तो देखो एंट्रोपी का डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है, कि रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर होता है, ठीक है। 42 कितना दिया, 42 क्वेश्चन में क्या दिया, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 0.13 kg ऑफ इथेनॉल एट टू 300 केल्विन। तो इसके लिए क्या आएगा आंसर आपका, आपका कंबशन ऑफ इथेनॉल बोला है, इथेनॉल क्या होता है आपका C2H5OH, ठीक है। कार्बन कितना है आपका, 2 है, तो 2CO2। हाइड्रोजन कितना है आपका, कितना 6 है, तो 3H2O बनेगा। कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किया तो ध्यान में रखो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। 3 ऑक्सीजन है, उधर कितना है आपका 4 ऑक्सीजन, ये कितना हो गया आपका 3O2 आएगा, ठीक है। सो आपको क्या बोला है, इतना इथेनॉल कितना होता है, मोडल मास ऑफ इथेनॉल भी दिया है 46 ग्राम। ओके सो पहले तो आप इतने के लिए निकालो आपका एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, टेम्परेचर दिया है, तो ये 46 ग्राम के लिए आपका टेम्परेचर चेंज फॉर्मूला होता है, गैसियस रिएक्शन के लिए होता है, यहाँ पे आपका 3 है, +2 5, 5 माइनस, और ये इथेनॉल आपका क्या लिक्विड रहता है, 5 - 3, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका क्या है 2 + 3 होगा। तो आपका जो डेलन है, ओके ये आपका लिक्विड है वाटर, तो 2 - 3 आपका ये डेलन, इधर डेलन क्या आएगा, 2 - 3 -1 आएगा। सो -1, आर इज गिवन एज 8.314, टेम्परेचर इज 300। तो आपका आंसर जो आएगा 8.34 है, ये आंसर आपका कितना आएगा, 8 × 3 = 24 और 2 जीरो है, कुछ 2400 जूल आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स करते हैं। ये 46 ग्राम के लिए इतना बोला है, आपको कितने के लिए चाहिए, 0.138 ग्राम के लिए, ठीक है। एक्स ले लो, ठीक है। पहले तो अभी ये इतने के लिए इतना है, 46 और 138 कितना होगा, ये आई थिंक डिवाइड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0.138 × 2400/46। तो यहाँ पे आपका 138 2400 10⁻³ इसको बाहर निकाल लो, ये 46 से 3 जा जाएगा, ठीक है। 24 × 3 करो कितना आएगा, 7200 10⁻³ ओके। और ये यहाँ पे जो भी आंसर दिया है, कहीं पे मैंने मिस किया आई थिंक, किलो जूल। टू 400 है, और ये आंसर आपका कितना है 138 ग्राम। ये कितना, अच्छा ये 0.38 kg बोला था, राइट, सॉरी। तो ये +3 रहने दो इसको। सो आपका ये पार्ट नहीं आएगा, ओके, ये केजी में था, तो ग्राम में 138 हो जाएगा, तो आंसर आपका 7200, और अप्रॉक्स कितना आएगा, इधर कितना है प्लस में था, तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे, बी आएगा, ओके। 41 एक केजी में दिया था, मेरा मिस्टेक था। सो ऐसा मिस्टेक होता रहता है। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, आपका कितना बोला, 2 मोल बोला है,
और अलाउड टू एक्सपांड फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 डीएम क्यूब टू 2 मीटर क्यूब। आपको प्रेशर दिया है, कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम भी आपका क्या है, सेम है, वर्क इक्वल टू माइनस पी डेल वी आपको करना है। ठीक है, आपको वॉल्यूम भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, और क्या जूल में भी है। किलो पास्कल है तो कुछ चेंज भी नहीं करना है आपको। ओके, सब किलो पास्कल दिया तो उसको, ये देखो प्रेशर दिया तो ये कितना हो जाएगा, -101325। वॉल्यूम चेंज दिया हुआ है, डीएम क्यूब में दिया है, तो इसको भी आप क्या कर लो, मीटर क्यूब में कर सकते हो। तो 10 डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में किया तो आपका कितना हो जाता है, 2 माइनस 0.01 कर लो, 0.01, तो -101325 इंटू ए कितना हो जाएगा, 1.99। सो अप्रोक्स इसका डबल आएगा आंसर आपका, -20 जो भी है। सो ये आंसर आपको कितना आएगा, ये ये आंसर आएगा इसका। ओके, सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ अंडर आइसोबेरिक कंडीशन। सो आइसोबेरिक कंडीशन के लिए देखो, आपका डेल्यू जो होता है, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने देखा था, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। आपका क्या होता है, डेल्यू इक्वल टू क्यू प्लस क्या होता है, वर्क डन होता है, और ये वर्क डन क्या होता है आपका, पी डेल वी। आपका आइसोबेरिक के लिए प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ओके, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो ये जो पी डेल वी है आपका, जो ए एक्सटर्नल प्रेशर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपका ये जो पी डेल वी रहेगा ये माइनस पी एक्स डेल वी हो जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, बेसिकली वर्क डन आपका यहाँ पे माइनस पी डेल वी होता है, वो ये ऐसा लिखना चाहिए। तो आंसर आपका क्या आएगा, ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला पार्ट, क्यू पी इक्वल टू। ठीक है, 49। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, आइडेंटिफाई द इनवैलिड कंडीशन। ये राइट लिखा है, डेल एच इक्वल टू ए लिखा हुआ है। प्रोडक्ट बॉन्ड्स, ये यहाँ पे डी भी राइट है, सी रॉन्ग लिखा है। यहाँ पे बॉन्ड के केस में रिएक्टेंट पहले आता है, ये ध्यान में रखना। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आपका डेल्यू जीरो हो जाता है, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ इतना तो इतना। ठीक है, ये जब भी ऐसा प्रॉब्लम दिया है तो आपका कंप्रेशन दिया तो वर्क डन जो आएगा पॉजिटिव में आएगा। आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है, माइनस पी डेल वी ही लगाना है। ठीक है, सो ये भी हो जाएगा। मोल्स का कुछ भी यूज नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। ठीक है, सो ये 10 डी एम क्यू को चेंज करना किस में, आप मीटर क्यूब में, और 100 किलो पास्कल को पास्कल में, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 37 आपका सेम था एज 41। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम एज 41। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 36। सो 36 में क्या लिखा है आपका, लेट मी जस्ट चेंज द पेन। ओके, सो द वर्क डन ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 9 × 10⁻² kg ऑफ इथेन। ओके, इस आर दिया है आपको और एटॉमिक मास भी दिया है। सो कंबशन बोला है, देखो पहले तो आप जनरल इक्वेशन लिख लो। आपका जनरल इक्वेशन, कंबशन बोला मतलब 1 मोल के लिए आपका इथेन क्या होता है, C2H6। ठीक है, कंबशन बोला मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जितना कार्बन कितना है, 2 है, C2 है तो 2CO2 बनेगा। H6 बोला है तो 3H2 बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 7/2O2। ठीक है, अभी आपको कितने के लिए बोल रहे हैं, 9 × 10⁻² kg के लिए कितना आपका ये हो रहा है। तो पहले तो आप ये 1 मोल के लिए निकाल लो, डेल्टा एन आर टी वर्क डन क्या होता है, माइनस डेल्टा एन आर टी। आपका यहाँ पे एक गैस होता है, ये लिक्विड होता है। ठीक है, 36। एंड देन आपका डेलन कितना आएगा यहाँ पे, ये 2। आपका इथेन भी क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये डेलन क्या हो गया आपका, 2 माइनस ये आपका कितना, 3.5, और ये 1 कितना हो गया, 4.5, ये -2.5 आ रहा है। तो -2.5 आर इज गिवन एज
आपको आर कितना दिया 8.314, टेम्परेचर इज गिवन, टेम्परेचर कितना दिया आपको 300 दिया है, ठीक है। सो 2.5 इंटू 300 करोगे 25 इंटू 30 750 इंटू 8.314, यही आपका क्या आएगा आंसर, जूल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, ये जो आंसर आपको है 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑफ इथेन कितना होता है, 12, तो एक कार्बन का होता है, आपका लो 24 प्लस 6 30 ग्राम, 30 ग्राम के लिए आपका एनर्जी कितना हो रहा है 7, कंबशन एनर्जी जो रहता है आपका 750 इंटू 8.314 है आपका आंसर, ठीक है। और ये आंसर आपका प्लस में है, आपको कितने के लिए चाहिए 9 इंटू 10⁻² kg के लिए, ओके। सो ये 30 ग्राम ग्राम में है, तो ये 9 10⁻² kg बोला, मतलब कितना ग्राम हो गया आपका 90 ग्राम हो गया, राइट। 10⁻³ 90 ग्राम, तो आपको ये इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन शॉर्ट आपको 90 ग्राम बोला तो 750 इंटू 3 बोला तो कितना हो जाएगा आपका 2150 इंटू 8.314। सो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है, यहाँ पे सब कुछ आपको किलो में दिया है, तो मैं यहाँ पे 2.15 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ जूल। अभी 2 इंटू 8 इंटू 2 करो, कितना आएगा आपका 16 कुछ तो आएगा, 16 के ऊपर। अब आंसर आपका केवल पॉजिटिव में ही दिया है, सी दिया है, ठीक है। 16 से ज़्यादा आंसर आपका क्या आएगा सी, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है 35 में क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। 35 में क्या लिखा है, what is the amount of work done when 0.5 mole of ethane is subjected to combustion at 300 Kelvin। ये भी सेम क्वेश्चन है, पहले आपको क्या करना है CH4 का कंबशन लिखना है, ठीक है। तो CH4 के कंबशन के लिए CO2 और आपका हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो 2H2 बनेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन, सेम यहाँ पे आपको डेलन निकालना पड़ेगा, डेलन आपका क्या है 1 माइनस 1 प्लस 1, ये क्या हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। सो आपका जो वर्क डन है क्या आएगा माइनस डेलन आर टी, ये आपका 1 मोल के लिए। सो -1 ए भी क्या हो जाएगा आपका +1 इंटू आर कितना है 8.314, और टेम्परेचर कितना दिया है 300, तो 8 3 जा 831.4 इंटू 3 है, ये जो भी आपका आंसर आएगा 2400 के ऊपर ही आएगा, ठीक है, 2400 जूल। तो और ये कैसा है कि आपका प्लस में आंसर है, सो आपको ये 1 मोल के लिए आंसर है, तो आपको कितने के लिए चाहिए 0.5 मोल, मतलब आपका आंसर है 2400 से क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मुझे एक बार देख लेना देना, आपको कितना के लिए दिया है, डेलन आर टी किया हमने, मोल्स ऑफ रिएक्टेंस, जस्ट अ सेकेंड में वेरीफाई कर लूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया, आपका ऑक्सीजन कितना आएगा यहाँ पे 2O2, ओके यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है 2O2 आएगा, सो यहाँ पे 2 + 1, तो जस्ट अ सेकेंड 2H2O 1 दिया है 1 - 3, सो आपका यहाँ पे आंसर -2 आएगा। वन प्लस 1 - 3, ओके 1 - 3 -2 आया, सो यहाँ पे आपका आंसर इंटू 2, ठीक है। अभी 0.5 मोल के लिए चाहिए, तो आप इसको 2 डिवाइड करोगे तो 2400 के आसपास जो आंसर है आपका क्या है यहाँ पे डी है, सो आंसर क्या आएगा डी, ये मैंने डेलन यहाँ पे रॉन्ग लिख लिया था, ये ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट 2 मिस कर दिया, तो ये भी कैसे क्या सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम, ठीक है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, आइडेंटिफाई एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग, एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो इसमें केवल एक ही आपको दिख रहा है, ये आंसर क्या आएगा डेंसिटी
एक्सटेंसिव मतलब विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे, बी आएगा। हीट कैपेसिटी ऑलवेज डिपेंड्स, हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले में ही होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 33, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपका डेल जी निगेटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेली इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोकोरिक के लिए वर्क डन जीरो होता है क्योंकि आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेली इक्वल टू क्या आएगा आपका, क्यू आता है। 32 का आंसर ए आएगा। 31, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपका, सॉरी एडियाबेटिक एक्सपांशन बोला है। सो देखो एडियाबेटिक के लिए आपका क्या होता है, क्यू जीरो होता है। एक्सपांशन बोला तो जो डेली जो है आपका क्या रहेगा, 30 का आंसर आपका क्या रहेगा। देखो डेली वर्क डन क्या होता है, माइनस टी डेल वी। एक्सपांशन बोला तो आपका ये जो वर्क डन होगा निगेटिव आएगा, सो डेली क्या आएगा आपको लेस। सो क्वेश्चन नंबर 30 में ये आपका लेस देन जीरो रहेगा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। आपको आर दिया है, सो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कैसे सेम ही है। आपको आर दिया है 8.314 जूल केल्विन, मोल इनवर्स दिया है। वर्क डन ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 0.090 kg ऑफ इथेन बोला है। सो आई थिंक ये सम सेम, अब जस्ट अभी मैंने किया था, ये सब सेम है, जो 36 है और टेम्परेचर भी सेम है, तो सेम एज प्रॉब्लम क्या है, ये 36 है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम सेम है। ठीक है, सिर्फ 36 में आपको क्या, 36 का जो आंसर है वो भी आपका क्या आ रहा था, सी आंसर 36 का। और यहाँ पे भी आपका आंसर जो आएगा 29 भी क्या, पूरा पूरा क्वेश्चन ही सेम है, 29 और 36। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन चेंज इन एंट्रोपी इज लेस देन जीरो। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी आपका लेस देन जीरो कब होगा, जब आपका जो प्रोडक्ट्स रहेगा, जो रहेगा क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन सब आपका, ये तो यहाँ पे सॉलिड टू गैस कन्वर्जन है, तो यहाँ पे ज़्यादा ही रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ वाटर बोला तो H2+ हाफ O2 आपका गैस से लिक्विड कन्वर्जन है। डिसोसिएशन है यहाँ पे तो बढ़ेगा। थर्मल डिकम्पोजिशन आपका आंसर सी आएगा। जब भी कोई चीज़ फॉर्म होती है तो कैसे, H2+ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं आपके, कम हो रहे हैं ना, H2+ हाफ O2 H2O, ये दो पार्टिकल ये कंबाइन बता रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो सिस्टम का एनर्जी लो होगा और पार्टिकल्स का भी काउंट कम हो रहा है, इसलिए आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सो यहाँ पे भी 2 moles of an ideal gas compressed from a 5 meter cube to 1 dm cube at 300 Kelvin under pressure of 100 kilopascal, सेम प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ये 31 क्वेश्चन आपका 27, 41, 37, ये जो भी सर्कल करो ये सब सेम प्रॉब्लम है। W इक्वल टू माइनस पी डेल बाय, ये आप प्रॉब्लम कर लेना। कंप्रेशन बोला है तो ऑब्वियसली आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव के इधर दो आंसर इधर ए रहेगा और डी रहेगा। ठीक है, किलो जूल में दिया तो डीएम क्यूब को पहले मीटर क्यूब में कर लेना, सब एमकेएस में किलो पास्कल दिया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 26, एज्यूमिंग एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज इतना दिया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर इतना दिया, देन पूछ रहा है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ आइस। तो अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया है 26 में, हाइड्रोजन का कंबशन बोला मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, कितना आएगा इसका एनर्जी, -286 किलो जूल। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोला है, मतलब फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। सो इसका कितना दिया है 6 किलो जूल। किसका पूछा आपको, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ आइस। ठीक है, सो आइस कैसे फॉर्म होगा, आइस मतलब आपका क्या हो गया, वाटर ही फॉर्म हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 आपको H2O, इसका ही क्या चाहिए आपको, एंथैल्पी चाहिए, और कितना ग्राम बोला है 100 ग्राम ऑफ आइस। ठीक है, सो आपको जो रिएक्शन चाहिए ये आपका सॉलिड है। ठीक है, और यहाँ पे ये 6 किलो जूल है, आपको एसाइड सॉलिड चाहिए, आपका रिक्वायर्ड रिएक्शन है।
तो कहाँ से मिल रहा है, और ये आपका कैसे गैस है, और इधर भी आपका क्या आएगा, लिक्विड आएगा। आप क्या करो, क्वेश्चन ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो आपका ये कट जाएगा, ये माइनस H2 सॉलिड आएगा, जो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब आपको ये 1 मोल ऑफ H2O आइस के लिए 18 ग्राम होता है, उसके लिए कितना एंथैल्पी चेंज आ रहा है, -286 माइनस और 6 कितना आ रहा है, ये आपका -292 किलो जूल। 18 ग्राम के लिए इतना आ रहा है, तो आपको कितने के लिए पूछा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, 100 ग्राम के लिए। 18 के लिए -292 है, तो 100 के लिए क्या होगा, x ले लो। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 18 क्या आ जाएगा डिवीजन में, 100/18। सो ये आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, और 292 और 300 पकड़ लो, 3 5 जा कितना, 1500 के आसपास, और माइनस में आंसर, जो एक ही आंसर दिए यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका, बी। ठीक है, समझा। ये हेजेस लॉ का प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम हम देख चुके हैं ऑलरेडी, मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द करेक्ट रिलेशन। सो क्या होता है फॉर्मूला, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। सो डेल एच क्या होता है, H2 माइनस H1, ये U2 माइनस E1 होता है, और डेल एन क्या होगा आपका, N2 आर टी माइनस N1 आर टी। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, ये यदि इधर आएगा H2 माइनस E1 माइनस E2 प्लस E1, आपका आंसर सी है। 25 का आंसर विल बी सी। सो 2014 का क्वेश्चन था, सो ऑल जो भी आपका न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं। सो 24 में क्या वाला, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली जितना दिया हुआ है, हीट रिलीज्ड व्हेन आपका 0.5 मोल ऑफ HNO3 सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ KOH सॉल्यूशन। ठीक है, सो आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो दिया है आपका 1 मोल दिया है। ठीक है, 0.5 मोल दिया, मतलब क्या होगा ये, ओके एक सेकेंड, आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो दिया हुआ है वो 1 मोल के लिए है। ठीक है, 1 मोल के लिए आपका हीट चेंज कितना दिया है, 57 किलो जूल, और आपको क्या बोला है, 0.45 मोल ऑफ HNO3 इज 0.2 मोल ऑफ KOH। ठीक है, इसी के 0.2 मोल ऑफ KOH मतलब आपका क्या हो गया, 0.2 मोल ऑफ HNO3 के साथ न्यूट्रलाइजेशन आएगा। तो इन शॉर्ट आपका जो एंथैल्पी जो रिलीज होगा वो दोनों का मोल क्या, दोनों HNO3 और ये KOH है, नंबर ऑफ OH है, नंबर ऑफ H क्या है, सेम है। भले ही इसका अमाउंट ज़्यादा दिया है, तो ये 0.2 मोल ऑफ KOH विल न्यूट्रलाइज ओनली 0.2 मोल ऑफ HNO3। ठीक है, तो 1 मोल के लिए कितना दिया है, 57 किलो जूल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका 2.2 मोल के लिए कितना होगा, x। सो x इक्वल टू क्या आएगा, 57 इंटू 0.2, 5.7 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये, 11.4 आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 24 का आंसर बी आएगा। अकॉर्डिंग टू एसेस लॉ द हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द, ये आपका इनिशियल कंडीशन नहीं होगा, आपका आंसर आएगा ये बी आएगा, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो इस तरह आपका मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, सेम ही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर भी दिया है, रेफर करो। कोई भी क्वेश्चन का आपको इश्यू रहता है, डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।